जैसे कि आप जानते हैं आज शाह महमूद कुरैशी साहब को पिंडी ATC अदालत में पेश किया गया। उन पर अभी 25 तारीख को मज़ीद कार्रवाई होगी। वो सब आपको मालूमात हैं। जो अहम बात है मैं वो करना चाहती हूँ, उनका पाकिस्तान की आवाम के लिए एक पैगाम था, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए और वर्कर्स के लिए, मगर सब पाकिस्तान के आवाम के लिए। 24 तारीख को जो इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल दी है वो हम सब के लिए बहुत अहम है। ये कॉल जो है ये पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं कि जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो, अगर हम चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, अगर हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में हो, तो हमें निकलना होगा। आपने देखा है कि 26वीं आइनी तरमीम के साथ किस तरह आज़ाद अदलिया पे एक बहुत बड़ी ज़रब लगाई गई है और किस तरह कोशिश की गई है जजेस को महकूम करने की। इसलिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा 8 फरवरी को किस तरह पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह बेगुनाह गरीब कारकुनान को जेलों अदालतों में घसीटा जा रहा है, जेलों में वो पड़े हैं। कुछ लोग हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, मिलिट्री हिरासत में हैं, उनको ना कोई उनकी सुनवाई होती है, ना उनके ख़ानदानों से मुलाकात होती है। लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस मुल्क में इंटरनेट तक पर पाबंदी है, उस पर बंदिश है। आज कल फतवा भी जारी हो गया VPN पर भी कि अब वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, मगर हुकूमत भी इस्तेमाल करती है, हमारा हर इदारा उसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आज की रियलिटी है, उससे तो कोई आँख नहीं चुरा सकता। रियासत ने फ़ैसला करना है, हुकूमत ने फ़ैसला करना है कि वो पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहते हैं या पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, हमें अपनी सिमत दुरुस्त करनी होगी, मगर उसके लिए पाकिस्तान की आवाम एक अहम किरदार अदा कर सकती है। 24 तारीख को जो इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल है उसके अंदर शिरकत करके आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, और आपका मैंडेट जो 8 फरवरी को चोरी किया गया था उस मैंडेट की बहाली के लिए। अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो वोट की अहमियत है, जो वोट की वक़्त है, वो हमेशा के लिए हमें फिर भूलनी होगी। फिर वोट नहीं डलेगा, फिर सिर्फ लोग चुनतखब होंगे। अभी तो फिर भी कुछ लोग ऐवानों में मुंतखब होकर आए हैं, कुछ लोग चुनतखब होकर आए हैं, मगर अगर आज हमने आवाज़ ना उठाई और हमने अपने मैंडेट की वापसी के लिए जद्दोजहद ना की, तो फिर आपके जो जितने भी आपकी पार्लियामान है उसमें सिर्फ चुनतखब लोग बैठा करेंगे। और आपने देख ली उनकी बेहिसी। पंजाब हुकूमत वही हुकूमत है जहाँ की वज़ीर आला जो हैं वो इलेक्शन नहीं जीती हैं, उन्हें तो चुन कर वहाँ पर रखा गया है। और आपने देख ली उनकी बेहसी। पंजाब के लोग सांस नहीं ले पा रहे, लाहौर के लोग हों, मुल्तान के लोग हों, वो सांस नहीं ले पा रहे, मगर पूरी आला क़यादत मुस्लिम लीग नवाज़ की पहले जनीवा थी और अब लंदन बैठी है। तो ये बेहिसी ही फिर आपका मुकद्दर होगी अगर आप 24 तारीख को ना निकले अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, इस मुल्क में अपने हकूक़ के लिए, अपने आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, और उस इंसान के लिए जो 1.5 साल से पाबंदे सलासल है, कैद तन्हाई में है, उसके ऊपर हर जुल्म किया गया। आप सब जानते हैं 20 दिन खान साहब को बंद रखा गया, उनके कमरे में बिजली तक नहीं थी, अंधेरे में थे, ना खाना ठीक दिया गया, ना कोई बात करने को, ना कमरे से निकाला गया। ये हर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, मगर उस सब के बावजूद वो मर्द कलंदर वहीं का वहीं डटा हुआ खड़ा है, वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। वो ये कुर्बानी अपने लिए नहीं दे रहा। अगर इमरान खान साहब आज ये कुर्बानी दे रहे हैं तो वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए दे रहे हैं। तो हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हों और इस मुल्क के लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें और उनके मुस्तकबिल के लिए निकलें। शुक्रिया। मैडम एक सवाल लीजिएगा जी। PTI ने 2 एहतजाज किए हैं अभी रिसेंटली, एक 28 सितंबर का था, एक 5 अक्टूबर का था।
लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, सवाल भी उठे। पीटीआई के अंदर भी कुछ लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए और लीडरशिप के बारे में भी इमरान खान ने खुद भी उस पर कंसर्न शो किए हैं। अब चूँकि उन्होंने फाइनल कॉल दी है, अगर ये एहतजाज भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता तो फिर तो इमरान खान या उनकी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जी, इस पे रिज़ल्ट ओरिएंटेड का सवाल नहीं है, क्योंकि अब जो अहकामात हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं। हमने ना सिर्फ 24 को निकलना है और इस्लामाबाद का रुख करना है। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहीं पर रहेंगे, कोई अपने घरों को नहीं लौटेगा। तो आपको उसका रिज़ल्ट तो आपके सामने होगा। अब मेरी उम्मीद है कि हुकूमत किसी जमहूरी सोच का इजहार करेगी और वो कल से सेक्शन 144 नहीं लगाएंगे, हमारे वर्कर्स के घरों पे छापे नहीं पड़ेंगे, हमारे घरों पे छापे नहीं पड़ेंगे, लोग जाली पर्चों में उठा लिए नहीं जाएंगे। लोगों को ये हक ज़रूर दिया जाएगा कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकें। नहीं जी, खान साहब का मौक़िफ़ ये पहले दिन से रहा है, हमारी जमात का भी यही मौक़िफ़ है। जब लोग कहते हैं कि आप ये जो हुकूमत में सियासी जमातें हैं उनसे बात क्यों नहीं करते, तो आप भी जानते हैं कि वो कितने बाइख्तियार हैं। उस दिन सलमान अकरम राजा साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने जहाँ से इजाज़त लेनी है हम वहीं से कह रहे हैं कि हमसे गुफ्तगू करें, इनको इजाज़त दे दे तो हम इनसे बात कर लेते हैं। मगर जिनके हाथ में इख्तियार है, आगे इजाज़त भी उन्होंने देनी है, तो बेहतर है हम उन्हीं से रुजू कर लें। ये राजा साहब का कहना था और ये हमारी पार्टी का वाला साहब से मुलाकात हुई है, उनका मोराल कैसा है? अब 24 दिन के हवाले से उन्होंने कोई पैगाम दिया आपको? जी बिल्कुल, मैंने आपको वो वाज़े तौर पे उनका पैगाम दोहराया है। उनका भी यही है, उन्होंने खान साहब की पुकार पे लब्बैक कहा है और उन्होंने भी सबको यही हिदायत दी है कि हम सब ने पुरअमन तरीके से निकलना है, मगर निकलना ज़रूर है, अपने हक़ के लिए निकलना है, अपने मुल्क के लिए निकलना है, अपने कप्तान के लिए निकलना है। रहीम कुरैशी साहब, बड़े अरसे से आप खामोश हैं और पीटीआई के अंदर भी आपके ऊपर सवालात उठाए गए, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली, क्या वजह है कि आप पार्लियामेंट वोट के लिए नहीं आए और एक वीडियो जो आपने जारी की उस पर भी सवालात उठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अरसे से खामोश हूँ और उसकी वजह यह है कि मैं बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और मैंने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की है। अभी भी जो वाक़या रूनुमा हुआ सबके सामने है और उस सिलसिले में पार्टी ने हमें शो कॉज नोटिस इशू किए। मैंने अपने शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया है और इस चीज़ को मुनासिब समझते हुए पार्टी के आला ओहदे से इस्तीफ़ा भी दिया है